आज का पहला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करिए कि किस वंश का कौन सा संस्थापक है। हूण वंश, मैत्रक वंश, गौड़ वंश या फिर मौखरी वंश। कूट के आधार पर सही उत्तर चुनना है कि ए का तीस कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन फिर कौन सा को जो है वो सही है। तो इसका सही जो आंसर है कि हूण वंश के संस्थापक जो हैं, हूण वंश के संस्थापक जो है, ठीक है, वो तोरमाण है। हूण वंश का संस्थापक तोरमाण और इसकी राजधानी जो है हूण वंश की वो सियालकोट है। इसकी राजधानी जो है सियालकोट है। मैत्रक वंश के संस्थापक जो है भट्टारक हैं और मैत्रक वंश की राजधानी जो है, ठीक है, वो वल्लभी है। गौड़ वंश के संस्थापक जो हैं वो शशांक हैं और इनकी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद है, मुर्शिदाबाद। और मौखरी वंश के संस्थापक जो हैं वो ईशान वर्मा है और इनकी राजधानी जो है वो कन्नौज है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। अगर कुछ और राजवंशों की बात करें तो सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन है जिनकी राजधानी राढ़ थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे जिनकी राजधानी मुंगेर थी। पुष्यभूत वंश के संस्थापक प्रभाकर वर्धन थे जिनकी राजधानी थानेश्वर थी। और उत्तर गुप्त वंश के संस्थापक कृष्णगुप्त थे जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो इसका सही जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं हर्षवर्धन की हैं? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका और हर्षचंद्र। तो इसके कौन सा सही है? 1, 2, 3, 1 और 3, 1, 3, 4 या 1, 2, 3, 4। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1, 2, 3। मतलब कि नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जो ये 3 रचनाएं हैं वो हर्षवर्धन की है, ठीक है। जबकि हर्षचरित जो रचना है वो रचना जो है वो बाण भट्ट की है, ठीक है। बाण भट्ट जो थे वो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे जो संस्कृत साहित्य के महान संरक्षकों में से एक थे। बाण भट्ट राजा हर्ष के दरबार में आस्थान कवि थे। वह राजा हर्ष की जीवनी हर्षचरित के लेखक भी हैं और विश्व के सबसे पुराने उपन्यास कादम्बरी के भी लेखक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों पर विचार करें। राजवंश और उनके संस्थापक की राष्ट्रकूट वंश दंती दुर्ग, गुर्जर प्रतिहार वंश नागभट्ट प्रथम, चंदेल वंश नन्नुक, गढ़वाल वंश चंद्रदेव। तो इनमें कितने युग जो हैं सही सुमेलित है? केवल 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 4। मतलब इसके चारों जो सही जो हैं वो सुमेलित है। क्योंकि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो हैं वो दंती दुर्ग हैं और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी जो थी वो मान्यखेत है। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम हैं और इनकी राजधानी जो थी वो कन्नौज थी। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक हैं और इनकी राजधानी जो थी वो खजुराहो थी। गढ़वाल वंश के संस्थापक जो हैं वो चंद्रदेव हैं और इनकी राजधानी जो है वो कन्नौज है। अगर कुछ अन्य वंशों की बात करें तो कलचुरी चेद वंश की संस्थापक कोक्कल प्रथम थे, राजधानी त्रिपुरी है। परमार वंश के संस्थापक कृष्णराज या उपेंद्र थे, उनकी राजधानी धारा थी। सोलंकी वंश जो गुजरात के थे उनके संस्थापक जो है मूलराज प्रथम थे, राजधानी अंधिलवाड़ा थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे और उनके राजधानी जो थी वो अजमेर थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों पर विचार करें। राजवंश और उनके संस्थापक कि चालुक्य वंश बादामी पुलकेशन प्रथम है,
चालुक्य वंश कल्याणी तैलपद्युति है, चालुक्य वंश वेंगी विष्णुवर्धन है। तो इनमें से कौन से सही सुमेलित है? 2, 3, 1 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि इसके तीनों कथन जो हैं वो सुमेलित है। चालुक्य वंश जो बादामी के कहे जाते हैं, उनके संस्थापक पुलकेशन प्रथम हैं, जिनकी राजधानी बादामी थी। चालुक्य वंश कल्याणी, उनके संस्थापक तैलप द्वितीय थे और इनकी राजधानी जो थी वो मान्यखेत थी। और चालुक्य वंश वेंगी जो थे, इनकी राजधानी वेंगी है और संस्थापक विष्णुवर्धन थे। तो इसका मतलब ये तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के मध्य युद्ध का वर्णन जो है वो पुलकेशन द्वितीय के एहोल अभिलेख और चीनी यात्री हुएनसांग के यात्रा विवरण से प्राप्त होता है। यह युद्ध नर्मदा नदी के किनारे हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। ठीक है, सही इसका जो है वो इसका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मत्त बहाल प्रश्न के नाटक के संदर्भ में विचार कीजिए कि यह नाटक राजा महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा लिखित तेलुगु एकांकी नाटक है। इसमें मदिरा के नशे में धुत एक कापलिक की मनोदशा का वर्णन है। तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, ना तो एक ना ही दो, केवल दो, या फिर दोनों। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल दो। और दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है, क्योंकि यह एक प्राचीन संस्कृत एकाकी नाटक है, ना कि तेलुगु है। ठीक है, इसकी 7वीं शताब्दी में शुरुआत की गई थी और विद्वान राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा की गई थी। महेंद्र वर्मन प्रथम का कार्यकाल जो है 571 ईस्वी से लेकर 630 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। इसमें मदिरा के नशे में धुत एक कापलिक की मनोदशा का वर्णन है। इस नाटक में धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष है और बौद्धता कापलिकों की हंसी उड़ाई गई थी। और महेंद्र वर्मन प्रथम जो हैं, ठीक है, ये पल्लव वंश के शासक थे, जो तमिल संत अप्पार के प्रभाव में आकर शैव बन गए थे। अगर पल्लव वंश की बात करें तो पल्लव वंश के संस्थापक जो थे वो सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश के संस्थापक जो हैं वो सिंह विष्णु थे। उनकी राजधानी कांची थी, जो तमिलनाडु में है, और वे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। कीर्तार्जुनियम के लेखक भरावी जो थे वो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश में कई शासक हुए हैं, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन तृतीय। पल्लव वंश का अंतिम शासक जो था वो अपराजित वर्मन था। 10 कुमार चरित के लेखक डंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, होयसल वंश के संदर्भ में विचार कीजिए कि इस वंश के राजाओं ने उत्कीर्ण लेखों में अपने आप को यादव कुला तिलकय कहा है और इस वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। तो इनमें कौन सा कथन सही है? केवल दो, दोनों, दोनों नहीं, या फिर केवल एक? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। अगर होयसल वंश की बात करें तो होयसल वंश देवगिर के यादव वंश के समान ही द्वार समुद्र के यादव कुल का था। इसलिए इस वंश के राजाओं ने अपने आप को यादव कुल तिलकय कहा है। चालुक्य नरेश सोमेश्वर द्वितीय के समय में इस वंश के विष्णुवर्धन ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और चालुक्य राज्यों को जीतकर अपने शक्ति का विस्तार किया और उसने द्वार समुद्र को अपनी राजधानी बनाई। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मालिक कफूर ने हराया था। होयसल राजाओं का काल कला और साहित्य के लिए विख्यात है। विष्णुवर्धन के शासन काल में बना होयसलेश्वर का प्राचीन मंदिर
चिन्ना केशव मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। चिन्ना केशव मंदिर जो है वो विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में बेल्लूर में करवाया था। और अगर देवगिरी के यादव वंश की बात करें तो देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी और उनकी राजधानी देवगिरी थी। और इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक जो था सिंघड़ था और इस वंश का अंतिम शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है कि चोल साम्राज्य से जुड़ी हुई हैं कि विल्यन बगाई, ब्रह्मदेव, सालाभोग और पलचंदम क्या है। ठीक है, ये बताना है। तो कूट के आधार पर चयनित करना है। विल्यम बगाई जो है वो है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, मतलब कि ए का जो है वो चौथा सही। ब्रह्मदेव जो है वो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि है। साला भोग जो है किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि है। और पलचंदम जो है वो जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। अगर कुछ अन्य चीजों की बात करें तो देवदान जो या देवदान कहें या फिर कहें तिरुमटक्कनी जो होती थी भूमि, वो मंदिर को उपहार में दी जाने वाली भूमि कहती थी। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो था वो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की और अपनी नई राजधानी गंगैचोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के क्रम में ऊपर से नीचे व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कि कोट्टम, कुर्रम, मंडलम, नाडु। तो कूट के आधार पर इनको चयनित करना है कि 2 1 4 3, 3 1 4 2, 2 4 1 3 या 3 4 1 2। तो जो इसका सही जो आंसर है वो हमारा है, जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, 3 1 4 2। चोल साम्राज्य जो था वो प्रांतों में विभक्त था और प्रांतों को मंडलम कहते थे। प्रांतों को मंडलम कहते थे और चोल साम्राज्य कुल जो थे वो 8 मंडल में विभक्त था। मंडल का प्रशासन करने के लिए किसी राजकुमार की ही नियुक्ति की जाती थी जो राजा के वायसराय के रूप में कार्य करता था और प्रत्येक मंडल जो था वो कोट्टम में विभक्त था। कोट्टम के बाद कोट्टम जो था वो नाडु में विभक्त था। नाडु जो वर्तमान में जिले के समान था और कई गांवों को मिलाकर जो था, कई गांवों को मिला के कुर्रम कहते थे। अगला प्रश्न है कि चोल वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम या कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम। कूट के आधार पर उत्तर चुनना है। 2 3 1 4, 1 3 2 4, 1 2 3 4 या फिर 2 1 3 4। तो इसका सही जो आंसर है, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 2 3 4।
क्योंकि परांतक प्रथम का जो शासन काल है वो है 908 से 949। राजराज प्रथम का है 985 से 1014 तक। राजेंद्र प्रथम का है 1014 से 1044 तक। कुलोत्तुंग प्रथम का है 1070 से 1120 तक। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन। अगर अन्य शासकों की बात करें तो सबसे पहला जो शासक था, जो संस्थापक था, वो विजयालय थे, जिनका कार्यकाल 850 से 875 ईस्वी तक। और अंतिम शासक कुलोत्तुंग द्वितीय थे, जिनका कार्यकाल 1133 से 1150 तक था। अगला प्रश्न है कि कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे गुर्जर प्रतिहार, चोल, राष्ट्रकूट या फिर पाल। तो जो कूट के आधार पर चलना है, चयनित करना है 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या फिर 1 2 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है 1 3 4, मतलब कि सी ऑप्शन का जो है सही है। अगला प्रश्न है धर्मपाल के संदर्भ में विचार कीजिए, इसके बारे में कितने कथन जो हैं वो सही है। कि वह बंगाल के पाल वंश का संस्थापक था, उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी, इसने महाराजा धीराज परमेश्वर और परम भट्टारा की उपाधि धारण की, और इसने बिहार के उदनपुरी में मठ की स्थापना की थी। तो कितने कथन जो हैं सत्य हैं? 3, 1, 4 या 2। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, इसके 2 कथन जो हैं सही। क्योंकि धर्मपाल गोपाल ने बंगाल में पाल वंश की नींव रखी और धर्मपाल उस वंश का वास्तविक संस्थापक था, इसलिए पहला गलत है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो नालंदा के बाद सबसे विख्यात विश्वविद्यालय बना। 11वीं सदी में गुजराती कवि शोडुल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी कहा, और उसने महाराजा धीराज परमेश्वर और परम भट्टारा की उपाधि धारण की। तो तीसरा जो है वो दूसरा सही है। ठीक है, धर्मपाल ने विक्रमशिला और सोमपुर में बौद्ध विहारों का निर्माण कराया था, और उसके दरबार में हरिभद्र नाम का एक बौद्ध लेखक रहता था, और यात्री सुलेमान जो था वो भी धर्मपाल के शासनकाल में आया था। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन के 2 कथन जो हैं सही हैं और 2 कथन जो हैं गलत। तो ये थे आज के प्रश्न।